प्लेस्टोसिन युग में कई जानवर अस्तित्व में थे जो ठंडी जलवायु में रहने के लिए विकसित हुए थे और हिम युग के अंत के बाद की लंबी अंतरालीय अवधि में जीवित रहने में असमर्थ थे, जिसमें से मैमथ आधुनिक हाथियों के बड़े ऊनी रिश्तेदार थे। वे प्लेस्टोसिन युग के दौरान पृथ्वी पर घूमते थे, जिनमें से कुछ प्रजातियां लगभग 4000 साल पहले तक जीवित रहीं। वे आम तौर पर कंधे पर लगभग 13 फीट लंबे होते थे और कुछ प्रजातियां जैसे ऊनी मैमथ ठंडे वातावरण के अनुकूल होने के लिए बालों के घने झबरा कोट से ढकी हुई थी। दांत मैमथ की सबसे प्रतिष्ठित विशेषताओं में से एक उनके लंबे घुमावदार दांत हैं। इन दांतों की लंबाई 15 फीट तक हो सकती है और इनका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिसमें भोजन के लिए खुदाई करना, पेड़ों से छाल उतारना शामिल है। आहार मैमथ शाकाहारी थे, मुख्य रूप से घास, झाड़ियां और अन्य वनस्पति खाते थे। उनके पास आधुनिक हाथियों के समान विशेष दांत थे, जो कठोर पौधों की सामग्री को पीसने और चबाने के लिए अनुकूलित थे। विलुप्ति मैमथ के विलुप्त होने के सटीक कारणों पर अभी भी वैज्ञानिकों के बीच बहस चल रही है। ऐसा माना जाता है कि मैमथ के निधन में जलवायु परिवर्तन, मानव शिकार और निवास स्थान का नुकसान शामिल हो सकता है। वैश्विक वितरण मैमथ किसी एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थे। जीवाश्म साक्ष्य से पता चलता है कि वे उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और यहाँ तक कि आर्कटिक महासागर में रैंगल द्वीप जैसे कुछ द्वीपों सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहते थे। संरक्षण ठंडी जलवायु के कारण जिसमें कुछ मैमथ रहते थे और मर जाते थे, उनके अवशेष परमाफ्रॉस्ट में असाधारण रूप से अच्छी तरह से संरक्षित किए गए हैं। इससे वैज्ञानिकों को न केवल उनकी हड्डियों बल्कि उनके कोमल ऊतकों का भी अध्ययन करने की अनुमति मिली है, जिससे उनके जीव विज्ञान और व्यवहार में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है। प्राचीन कला और संस्कृति मैमथ को प्राचीन कला के विभिन्न रूपों में चित्रित किया गया है, जिसमें फ्रांस और स्पेन जैसे स्थानों में पाए जाने वाले गुफा चित्र भी शामिल हैं। ये चित्रण इस बात की झलक पेश करते हैं कि प्राचीन मानव इन भव्य प्राणियों को कैसे समझते थे और उनके साथ कैसे बातचीत करते थे। हाल के वर्षों में अच्छी तरह से संरक्षित नमूनों में पाए गए संरक्षित डीएनए का उपयोग करके मैमथ का क्लोन बनाने की चर्चाएं और यहाँ तक कि कुछ प्रयास भी हुए हैं। हालांकि यह तकनीक अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है। इन विलुप्त दिग्गजों को वापस लाने के विचार ने कई लोगों की कल्पना पर कब्जा कर लिया है।